कुछ लोगों ने जादूगर कहा नौज़बिल्ला अल्लाह के नबी को कि ये जादूगर है। एक बुढ़िया अपने घर का सारा असासा, सारा सामान ये गठरी में बांध कर घर के बाहर रोड पर खड़ी हो गई कि बाप रे बाप, अब मक्का में रहने के लायक नहीं है। तो दीनों पर हमला हो रहा है। ना जाने कौन जादूगर आया है जिसका नाम मोहम्मद है। वो ऐसा जादूगर है जिसका चेहरा जो देख लेता है वो उसी का हो जाता है। जो उससे गुफ्तगू कर लेता है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। ना हम मक्का में रहेंगे, ना अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद का चेहरा देखेंगे, ना हम मुसलमान होंगे। उससे बेहतर मक्के छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? ए बाबू बोलना, बात समझ में आ रही है? ये बुढ़िया गठरी बनाकर, गठरी बांधकर रोड पे खड़ी हो गई कि कोई आएगा गठरी उठाकर मेरे सर पे देगा, हम मक्का से दूर चले जाएंगे, वहीं जिंदगी गुजार कर मर जाएंगे। चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है, कोई तो आए। देखा एक नौजवान, कंधे पे काली कमली है, जरा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। कंधे पे काली कमली है, सर झुकाए हुए चला आ रहा है। जब करीब आया ये बुढ़िया कहती है, आवाज देती है, ओ बेटा जरा इधर आना। वो नौजवान करीब आया, बुढ़िया चेहरा देखती है, आंखें चौंधिया जाती है। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं ये क्या देख रही हूं, ऐसा मालूम हो रहा है कि सूरज आसमान में नहीं तेरे गालों में घूम रहा है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। सूरज बोलिए आसमान में नहीं तेरे गालों में घूम रहा है। तू कितना हसीनो जमील है, तू कितना खूबसूरत है, कुर्बान जाओ। तो नौजवान कहता है कि अम्मा तुमने बुलाया, क्या बात? बोला बेटा ये गठरी को जरा मेरे सर पे उठा के रख दे, वजनी गठरी है, मैं उठा नहीं सकती हूँ। तो वो नौजवान उस गठरी को जब उठाया तो देखा कि भारी है। कहा कि अम्मा आपसे नहीं उठेगी गठरी, आप नहीं ले जा पाओगी, कहाँ जाना? बोला बेटा वो पहाड़ी देख रहा है ना? बोला हाँ। बोला वो उसी के पीछे जाना है, वहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ तक पहुँचना, कोई मजदूर भी नहीं मिल रहा। ये नौजवान कहने लगा कि अम्मा चलो मैं इस गठरी को पहुंचा देता हूं। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत हैं, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत हैं। सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं, सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं। का कलमा पढ़ा दा, कलमा पढ़ा दा काजी अरातर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोरे नूर बरसे। ये नौजवान गठरी उठाकर चल रहा है, पीछे नौजवान है, आगे बुढ़िया है, चिलचिलाती धूप है। और कुर्बान जाओ मोहसिन इंसानियत इमामुल अंबिया का अखलाक कैसा था, कुर्बान जाओ। सर पे सूरज है, तेज धूप है, बर्दाश्त नहीं हुआ, कंधे से कमली को उतारा, उस बुढ़िया के सर पे रख दिया। अम्मा बहुत तेज धूप है। सुभान अल्लाह वलद माशाअल्लाह, बहुत तेज धूप है। तो बुढ़िया कहती कि बेटा तू कितना खुशनसीब है, तू कितना खुशनसीब है, और तुझसे ज्यादा खुशनसीब तेरे माँ बाप होंगे जिसका तू बेटा है। ऐसा नौजवान मेरी आंखों ने आज तक नहीं देखा। लेकिन बेटा अफसोस है, तुझे कुछ पता है मक्का में क्या क्या हो रहा है? बोला नहीं पता नहीं। बोला कि बेटा हा तू भी अनजान बन घूम रहा है, लेकिन बेटा मैं तुम्हें भी आगाह कर देती हूँ, मक्का में एक बहुत बड़ा जादूगर आया है, नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक।
मक्का में एक बहुत बड़ा जादूगर आया है। ए बेटा, अब्दुल्ला का बेटा है, अब मोहम्मद नाम है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, लेकिन बेटा वो इतना बड़ा जादूगर है, जो उसका चेहरा देख लेता है वो उसी का हो जाता है, जो उससे बात कर लेता है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। बोला अच्छा? बोला बेटा उसी के डर से तो हम भाग रहे। सुभान अल्लाह बोले था, उसी के डर से तो हम भाग रहे। बेटा उससे मुलाकात मत करना। मंजिल पे बुढ़िया पहुंच गई, कहती बेटा बैठ जा, तुमने मेरी मंजिल को आसान कर दिया। अंदर गई झोपड़े के अंदर में, तो लस्सी ले आई, दूध का गिलास, बेटा गिलास दूध पी ले। ये नौजवान ने कहा कि अम्मा ये दूध में नहीं पी सकता। बोले बेटा फिर पानी पी ले। बोले पानी भी नहीं पी सकता। बोले कुछ खा ले। बोले खा भी नहीं सकता। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तेरा चेहरा बता रहा है कि तू बहुत अमीरो कबीर घर का बच्चा है, हम लोग गरीब हैं इसलिए। तो नौजवान ने कहा कि अम्मा ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात यही है कि आज मेरा रोज़ा है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह, आज मेरा रोज़ा है। वो बुढ़िया अपने आंचल से पैसे दिरहम निकालती है और कहती है कि बेटा ये मजदूरी रख ले। ये नौजवान कहता है कि अम्मा बेटा भी कहती हो और मजदूरी भी देती हो। अरे कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी लेता है? लेगा कोई बेटा लेगा? कुर्बान जाओ। उस बुढ़िया की आंखों में आंसू जारी हो गया। वो बुढ़िया कहती कि बेटा तू मक्का तो जरूर जा रहा है, अपना नाम बताता जा, अपने बाप का नाम बताता जा। अगर कभी मैं जिंदगी में मक्का आई तो तुझसे जरूर मुलाकात करूं। ये नौजवान ने कहा है कि अम्मा मेरा ही नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह, मेरा ही नाम मोहम्मद है। तो बुढ़िया कहती बेटा मजाक मत करो। बोला मैं मजाक नहीं करता, मेरा ही नाम मोहम्मद है, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, और मैं ही अल्लाह का आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। वो बुढ़िया ज़ारो कतार रोने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा, चेहरे नबुवत से आंखें नहीं हट रही है। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा फिर तू मक्का अकेला नहीं जाएगा, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। सुभान अल्लाह बोला था, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। बेटा अपने हाथों को आगे बढ़ाओ, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो। कुर्बान जाओ। ये इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी, ये सीरत है। इसलिए नौजवानों अपनी ज़िंदगी में नबी की सीरत को उतारो, अपनी ज़िंदगी में नबी के किरदार को उतारो, अपनी ज़िंदगी में नबी के अखलाक को उतारो। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाओ। जाई के मदीना में कोई ना बेरिया, अब तो बुला लो आका तैबा नगरिया, अब तो बुला लो आका तैबा नगरिया। अब मोरे अखियन से सावन बरसे, अंगना में आका तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना में आका तोहरे नूर बरसे। एक नौजवान दूसरी शादी के लिए वो तैयारी कर लिया कि नहीं बीवी पूर्णा भागली, एक ब्याह में करवे जे भैती देख लो थी। उसकी बीवी को पता चल गया कि जुमा को ये निकाह पढ़ेगा। बोले अच्छा ठीक है जी। जुमेरात को इसकी बीवी रात में खाना खिला के एगो नशा का टेबलेट उसको खिला के सुला दी। 3 दिन तक सोया रह गया। इतवार को नींद खुली, उठा, गुस्ल किया, कुर्ता पहनने लगा। बीवी बोली कहाँ जा? बोले जुमा जी, जुमा पढ़ लीजिए। बीवी बोली जुमा नहीं जाइए इतवार जी। 3 दिन बाद उठला से सुने जी कि ते निकाह करे वाला था दूसरो। बोले हाँ। बोले भूलो से वो ख्याल छोड़ी था तो 3 दिन बाद उठला से रंग टेबलेट खिलावा नहीं कयामते में उठवाते। बोले नहीं बिहार नहीं करवा।
नबी की सुन्नत है निकाह करना। कुछ बातें यहां पर हो जाए। जलसा सीरतुन नबी का है। सीरत क्या है? नबी की सीरत, जिंदगी क्या है? इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या थी? उठना कैसा, सोना कैसा था, चलना कैसा था, गुफ्तगू। सीरत है, खाते कैसे थे, चलते कैसे थे, गुफ्तगू कैसे करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या जिंदगी थी नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी के सीरत के मुताबिक जो जिंदगी गुजारेगा उसकी दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी इंशाअल्लाह। नबी के सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं, जरा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं। मैं चाहता हूँ कि उससे कबल अगर आपकी इजाज़त हो तो 2-3 अशआर आपके सामने मैं पेश कर दूँ, इंशाअल्लाह सुनेंगे। कांटे सवर रहे हैं, कांटे सवर रहे हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं, कांटे सवर रहे हैं, कांटे सवर रहे हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं। हर शय पे है मुसर्रत, हर शय पे है मुसर्रत, सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं, हर शय पे है मुसर्रत। ये मर्तबा किसी ने पाया है तो बताओ, पाया है तो बताओ। ये मर्तबा किसी ने पाया है तो बताओ। जिब्रील मुस्तफ़ा को, जिब्रील मुस्तफ़ा को झूला झूला रहे हैं, झूला। अच्छा लग लो तो सुभान अल्लाह के बोलते हम। मैं कुछ आप भी बोलें, कुछ मैं भी बोलूं। हम अकेले तकरीर नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह बोलेंगे इंशाअल्लाह। दामाद नया नया गया, ससुराल गया, सास पूछी मैं ठीक छौन, कुछ नहीं बोला। मेरी बेटी माशाअल्लाह दुआ करेंगे। ये इनाम में इन्होंने मुझे 20 रुपए दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी कमाई में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनकी मोहब्बत है, लेकिन देख रहे हैं कि ये 20 का नोट ठीक ठाक है, नहीं तो जलसा में अक्सर बेचते देखिएगा फटे हुए नोट चलता है। जे नोट कोई नहीं लीजिए, मौलवी साहब दादा चली थी। जलसा सुन के आया, रात में चाय की दुकान में मछट्टा चौक पर बैठ के बोलने लगा भैया चला दिली। तो लोगों ने पूछा की चले लग, बोला चला दिली। तो बोले क्या चला है? बोला एक नंबरी है, एक नंबरी था फटा हुआ था, 1 महीना लेके घूम रहे थे। मछट्टा बाजार में कोई दुकानदार लेने को तैयार नहीं था। रात में था जलसा, कलकत्ता वाला आया था, नाद पड़ रहा था, 100 टकिया दे दिए, 90 टका ले लिए, 10 टका उसको इनाम दी, नंबरी वहीं चला दिया। ये पैसे को मैं अपने पास नहीं रखूँ इंशाअल्लाह, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से। इसलिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत वाह बेटा, बैठ जा, अभी बैठ जाओ, अभी आप कोई मत दीजिएगा हम। ये टेंशन आपका नहीं, ये टेंशन मेरा है। कुछ काम करना है, मस्जिद आयशा के लिए कुछ काम करनी है,
ये जिस जगह पे जलसा हो रहा है भाई इसी के बगल में मस्जिद बननी है। ज़रा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मस्जिद आयशा बननी है। मस्जिद के साथ साथ मदरसे भी क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कायम होंगे। मैं इस पैसे को ये जो है हुसूल बरकत के लिए इंशाअल्लाह मैं यहाँ रखता हूँ। अभी कोई इसमें शरीक मत होइएगा। जब हम आपको बुलाएंगे, जब मेरी फरमाइश ख्वाहिश होगी इंशाअल्लाह हम आपको आवाज़ देंगे। अपने कीमती पैसे से रुपयों से अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की तामीरी कामों में आप हिस्सा लेंगे। ये 60 रुपये इंशाअल्लाह मैं यहीं पर रखता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है। अभी शेर तो मेरा पूरा हुआ नहीं है, इंशाअल्लाह पूरा शेर मैं पढ़ दूँ, पूरी नात पढ़ दूँ। हर शे पे है मुसर्रत, ये मर्तबा किसी ने पाया है तो बताओ, पाया है तो बताओ। ये मर्तबा किसी ने पाया है तो बताओ, पाया है तो बताओ। जिब्रील मुस्तफ़ा को, जिब्रील मुस्तफ़ा को झूला झूला रहे हैं, झूला झूला रहे हैं। इश्क़े नबी बसा कर जो शख्स मर गया है, जो शख्स मर गया है। इश्क़े नबी बसा कर जो शख्स मर गया है, जो शख्स मर गया है। उस लाश को फरिश्ते, उस लाश को फरिश्ते कांधा लगा रहे हैं, कांधा लगा रहे हैं। हर शे पे है मुसर्रत, सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं। नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे अल्हम्दुलिल्लाह। इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, कुर्बान जाओ। क्या बच्चा था, ऐसा बच्चा ना आज तक पैदा हुआ है, ना सुबह क़यामत तक ऐसा बच्चा पैदा होगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। ना ऐसा बच्चा पैदा हुआ कभी, ना सुबह क़यामत तक ऐसा बच्चा पैदा होगा जैसा बच्चा पैदा आमीना के घर में जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हुआ। अब बच्चे का अंदाज क्या है, कुर्बान जाओ। किस्मत देखो, माँ के पेट में है, माँ के शिकम में है, और कुर्बान जाओ बाप मुल्क के शाम गया है, तिजारत करने गया है, सफ़र से वापसी है, बीच में तबीयत ख़राब होती है, बाप का इंतकाल हो जाता है। इस दुनिया के अंदर में आंखें खोली तो यतीम होकर पैदा हो। इसलिए बताया गया कि यतीम का मकाम, यतीम को कभी भी छोटा ना समझो, यतीम को हकीर नज़रों से ना देखो। कुर्बान जाओ। आमीना का दुर्रे यतीम, दुर्रे आमीना का लाल दुर्रे यतीम था, लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में सारी दुनिया को रोशन कर दी। और यतीम का बड़ा मकाम है। बताया गया कि जो बच्चा यतीम हो जाए उसके सर पे कोई अगर हाथ रख दे, उनकी हथेली के नीचे जितने बाल आ जाएं अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। यतीम के सर पे हाथ रख दो, उस हथेली के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाएगा। अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते हैं कि जिस मोहल्ले में यतीम बच्चे की परवरिश हो रहा हो, अच्छा सलूक किया जा रहा हो, उस मोहल्ले के अंदर में सबसे खूबसूरत घर वही घर है जिस घर में यतीम बच्चे के साथ अच्छा सलूक किया जा रहा हो। हजरत आमीना फरमाती हैं, कुर्बान जाइए, हाँ हाँ हाँ, अल्लाह के नबी जब अपने माँ के शिकम में थे, पानी भरने जाती थी दूर। अभी का ज़माना तो नहीं था, ट्यूबवेल हमारे घर में है, कल हमारे घर में है, पानी निकाल लो। वो दूर दूर मक्के की औरतें जाती थी कुएं से पानी निकालने के लिए। हज़रत आमीना फरमाती हैं कि मेरे शिकम में मेरा बेटा मोहम्मद जब था, जब मैं पानी भरने के लिए जाया करती थी तो यहाँ तो मिट्टी है, हम लोगों के यहाँ मिट्टी है,
लेकिन अरब ममालिक में कंकर मिलेंगे आपको, मिट्टी बहुत कम मिलेंगे। कंकर जाने जाइए, कंकर पत्थर, अब रास्ता चलेंगे तो कंकर मिलेंगे, मैदान है, कंकर है। हजरत आमिना फरमाती है कि जब से मेरा बेटा मेरे शिकम में आया, जब मैं पानी भरने जाती थी तो जिस कंकर पे, पत्थर पे मेरा कदम पड़ता था, अल्लाह उस पत्थर को मेरे कदम के नीचे में मोम बना देता था। सुभान अल्लाह बोला था। और पानी का क्या मकाम था, कुर्बान जाइए, ये नबी का मोजेज़ा कहिए, कुर्बान जाइए, कि औरतें पानी निकालने जाती थी कुएं से, तो गहरा कुआं होता था, कुआं गहरा होता था, औरतें रस्सी डोल में बाल्टी में डालकर पानी निकालती थी। हजरत आमिना कहती हैं कि सारी औरतें अपना अपना पानी ले लेती थी, लेकिन जब मेरी बारी आती थी तो पानी खुद ब खुद नीचे से ऊपर आ जाता था। पानी खुद ब खुद, बोलिए। अच्छा, मैंने पहले ही कहा था कि अकेले तकरीर हम नहीं करेंगे, मेरे साथ आपको भी तकरीर करना होगा। तो लड़का वो शादी करके ससुराल गया, सास पूछी अम्मी अच्छी है, कुछ नहीं बोला, मेरी बेटी अच्छी है, कुछ नहीं बोला, बाप ठीक छौन, कुछ नहीं बोला। सास समझी कि ये लड़का बौका है। समधीना फोन करके, समधीन ये कर बेटा बौका जी की, बोले नहीं, वो तो फटफट बोली। बोले कहाँ कुछ बोली, पूछे जिन कुछ नहीं बोली। लड़का खाना खाया चला गया घर, उसकी माँ बोली कि तुमने मेरी नाक कटवा दी। लेकिन बोले तुम्हारी सास कुछ पूछी, कुछ बोले क्यों नहीं? तो लड़का बोला कि अम्मा हमको ना शर्म आ रही थी इसीलिए नहीं बोले। तो माँ बोली कि बेटा कुछ बोल देते, हाँ बोल देते या ना बोल देते, ना बोल देते या हाँ बोल देते। बोला ठीक है, जब की बार जो नहीं बोली थी। दोबारा जब ससुराल गया तो जाकर जैसे ही बैठा है, मुंह हाथ धोकर बैठा है, तो सास पूछी मैचन की ठीक? बोले हाँ। बोल हमारे बेटी से की ठीक ना? तब बेटी की तबीयत खराब हो, सूजी वो तो घबरा गई। बोले कहने की बोली बीमार जी की? बोले हाँ। डॉक्टर को देखा लग ना? अच्छा ते हाथ धोला? हाँ। खाना खेला? ना। हम अकेले तकरीर नहीं करें, मेरे साथ आपको भी तकरीर करनी होगी इंशाअल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। हजरत आमिना फरमाती हैं कुर्बान जाओ, नबी की सीरत क्या है, नबी की ज़िंदगी क्या है, नबी का बचपना क्या है, नबी की जवानी क्या है। और कुर्बान जाओ इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है। ए नौजवानों, नबी की सीरत के जलसे में बैठे हो, नबी की ज़िंदगी को देखो। पूरी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से किसी को मारा नहीं, किसी को, अरे बोलो ना, किसी को। हम लोग ना जाने कितना लुढ़का दिए। बोलो बात सही कि गलत है? ना जाने कितनों को लुढ़का दिए, ना जाने कितनों को मार चुके। अल्लाह के नबी की 63 साल जिंदगी में अल्लाह के नबी ने, उलमा फरमाते हैं कि किसी को यूं टच नहीं किया, नहीं मारे। 11 बीवी थी। कितनी बीवी थी? बोलो बोलो बोलो। 11 बीवियां थी। लेकिन कुर्बान जाओ, किसी भी अज़वाज मुतहरा से कोई रिवायत नहीं मिलेगी आपको कि अल्लाह के नबी जब भी अपने घर के अंदर में, ये बारी थी बीवियों के यहाँ जाना चाहिए, सब बीवी एक जगह नहीं थी, सबका अलग अलग हुजरा है। वह अम्मा आयशा का हुजरा है, ये अम्मा सलमा का हुजरा है, ये हफ्सा का हुजरा है, और कुर्बान ये ज़ैनब का हुजरा है। सबका हुजरा अलग अलग, बारी बारी। 2 दिन अल्लाह के नबी एक बीवी के यहाँ रहते थे, 2 दिन उनके यहाँ, 2 दिन उनके यहाँ, 2 दिन उनके यहाँ, 2 दिन उनके यहाँ, सबका हिस्सा बराबर। अब उम्महातुल मोमिनीन फरमाती हैं कि जब भी अल्लाह के नबी मेरे घर के अंदर में तशरीफ़ लाते थे, होठों पे मुस्कुराहट, चेहरे पे तबस्सुम हुआ करता था। और कुर्बान जाओ, कभी भी अल्लाह के नबी ने हम लोगों को ये नहीं कहा कि ये काम ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। कितनी बीवियां थी? बोलो मेरे बच्चों, कितनी बीवियां थी? 11। अब तुम लोग भी 11 के चक्कर मत पड़ना। ये नबी की सुन्नत, हम लोगों के लिए 4 हुक्म है। कितना हुक्म है बोलो?
अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है, लेकिन हमारी माँ बहनें सुन रही हैं, खैरियत नहीं जी मौलवी गिरो। लेकिन सुनो, उलमा फरमाते हैं 4 का हुक्म तो जरूर है, लेकिन अगर कोई आदमी हलाल कमाई से अपनी बीवी की परवरिश नहीं कर सकता हो, बाल बच्चों की परवरिश ना कर सकता हो, तो बेहतर है कि वो निकाह ना करे, बेहतर है कि वो निकाह ना करे। अगर ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है हलाल रोजी कमा कर बच्चों को खिलाने की, बीवी को खिलाने की, तो बेहतर है कि उसको तकलीफ ना दो। एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़कर अल्लाह की इबादत करके पूरी जिंदगी को गुजारो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मेरे घर में एक अंसार की औरत एक रजाई लेकर आई, फूलदार रजाई। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, बड़ी अच्छी लगी रजाई, तो बोली कि इस कोने में रख दो। वो हदिया दी, हदिया तोहफा अल्लाह के नबी को। अल्लाह के नबी बाहर थे। अब कुछ घंटों के बाद अल्लाह के नबी हुजरे के अंदर में तशरीफ लाए। अपने घर के अंदर में जब दाखिल हुए, नजर पड़ गई रजाई पर, तो काली कमली वाले ने फरमाया, आयशा ये रजाई कहाँ से आई है? कहा कि या रसूलल्लाह, एक अंसारी औरत आपकी मोहब्बत में वो हदिया दी है। तो आपने फरमाया कि आयशा ये रजाई वापस कर दो। आयशा ये रजाई वापस कर दो। अगर मैं चाहूं ये जो वोहद का पहाड़ सामने खड़ा है ना, ये सोना बनकर मेरे पीछे पीछे दौड़ेगा, मैं आगे आगे चलूंगा। सुभान अल्लाह बोले तो अगर मैं चाहूं तो ये अल्लाह मेरा अल्लाह ये वोहद का पहाड़ को सोना बना देगा। आयशा, मैंने इस दुनिया को तरजीह नहीं दिया, इस दुनिया को तरजीह नहीं दिया आयशा। तो आयशा तो बड़ी लाडली थी ना कि या रसूलल्लाह मेरा दिल नहीं चाहता वापस करने को। तो अल्लाह के नबी का चेहरा का रंग बदल गया। आपने फरमाया, आयशा ये रजाई और मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस घर में एक जगह जमा नहीं हो सकते। अम्मा आयशा ने उस रजाई को वापस कर दिया है। कुर्बान जाओ, नबी की सीरत देखो, नबी की जिंदगी देखो, नबी का उठना देखो, नबी का खाना देखो, नबी का पीना देखो। ए नौजवानों, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात जगते थे, पूरी रात जगकर अल्लाह को मनाते। हम गुनहगारों के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करते थे। कितने नौजवान इसमें हो, मस्जिदों में अजान होती है, तुम नमाज के लिए अपने घर से निकल जाते हो। कितने नौजवान इसमें हो, नबी से मोहब्बत करने वाले, जलसा सीरतुन नबी के जलसा में शिरकत करने वाले। ए नौजवानों, अगर आशिक़ रसूल उसी वक्त कहलाओगे, गुलाम मुस्तफ़ा उसी वक्त कहलाओगे जब नबी के सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारोगे। अगर नबी की सीरत के ज़िंदगी में नहीं है तो फिर गुलामी कैसी, गुलामी कैसी? हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन अत्तय्यबु वन्निसाउ वजुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुझे दुनिया की 3 चीज़ें पसंद है। कई चीज़ें पसंद है? बोलिए ज़रा से मोहब्बत से। अच्छी खुशबू, पहली चीज़ अच्छी खुशबू, दूसरी पसंद नेक बीवी, और तीसरी चीज़ अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज को पसंद फरमाया है। तो आओ आशिकाने रसूल, गुलाम मुस्तफ़ा, यहाँ पर नौजवान हमारा बहुत सारा नौजवान जमा है। कल तक नमाज नहीं पढ़ते थे, कल तक नमाजें छूट जाती थी, मस्जिदों में नहीं आते थे। सुबह का भूला शाम को लौट आए, उसे भूला नहीं कहते हैं। कुर्बान जाओ, अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। ए नौजवानों, इंशाअल्लाह इस जलसे से कहद लेकर उठो कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। और इंशाअल्लाह आज की सुबह की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह वादा करो कि हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अच्छा, ये वादा पक्का वादा है? पक्का वादा है? बोला वादा क्या है हम जानते ना हैं। जलसे में लोग आते हैं, उलमा तकरीर करते हैं कि जहेज ना लो, जहेज का लेना हराम है।
हाथ उठवाते हैं लोगों से कि हाथ उठाओ, जहेज नहीं लेंगे, सब उठावे। आप बेन में भाग वहाँ पूर्णिया में मोटरसाइकिल कसवावे। बोला हम गलत बोली, बोला 11 बीवी 11 अज़वाज मुताहरात है। सही बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, दाऊद शरीफ, निसाई शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मुस्नद अहमद, किसी भी हदीस की किताब में आप कोई रिवायत बता दी है कि अल्लाह के नबी ने किसी से जहेज लिया हो। सीरतुन नबी का जलसा है, किसी सहाबी ने लिया हो। हजरत फातिमा तो ज़हरा अल्लाह के नबी की छोटी बेटी थी। हजरत फातिमा तो ज़हरा की निकाह हजरत अली से हुई, शादी निकाह हजरत अली से हुआ। हजरत फातिमा जब इंतकाल कर गई तो हजरत अली ने फातिमा के इंतकाल के बाद 8 निकाह किया। क्या निकाह किया बोलिए? जहेज लिया भाई, किसी से जहेज लिया। सहाबाई किराम निकाह किए क्या किसी से जहेज लिए? तबा ताबईन ने निकाह किया, किसी से जहेज लिए? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के वलियों ने निकाह किया है क्या किसी से जहेज लिया? तब उलमाए किराम ने, फुक़हाए किराम ने, मुहद्दिसीन किराम ने, मुज्तहिदीन ने निकाह किया है, किसी से जहेज लिया हो। अच्छा बताइए, हमारे उलमा, हमारे इलाके के उलमा जो निकाह करते हैं क्या वो जहेज लेते हैं? ले जियो। अरे मौली साहब लोग जहेज बिहा करे जहेज ले जी हो बा हम फंसी होगी। नहीं, मांग कर नहीं लेते होंगे, वो मांग कर नहीं लेते होंगे। अगर वो आलिम बाअमल है, खुदा का खौफ अगर उसके दिल के अंदर में है तो मांगे, जहेज नहीं मांगेगा, वो जहेज नहीं मांगेगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखो, जहेज का लेना हराम है। जैसे सूद खाना हराम है, सूअर का गोश्त खाना हराम है, कुत्ता का गोश्त खाना हराम है, जिना करना हराम है, शराब का पीना हराम है, और वैसे ही जहेज का लेना। अच्छा बताइए, कोई कुत्ता का गोश्त खिलाए खाइएगा? खाया जाएगा भाई? उसको तो पीटते पीटते बेहोश कर देगा। नहीं। कोई सूद का पैसा खिलाएगा खाइएगा? नहीं, सूद का पैसा हराम है। कोई शराब पिलाएगा पीजिएगा? नहीं, हराम है। कुर्बान जाओ। आज जग पैसा बोल आप था। हमारी जिंदगी में बहार पैदा होगी कहां से? हमारे घर में बरकत पैदा होगी कहां से? कुर्बान जाओ। आज हम शिकायत करते हैं, हजरत कोई ताबीज दे दीजिए, हजरत कोई वजीफा बता दीजिए, मेरे घर में बरकत नहीं है, उलझन बहुत है, परेशानी बहुत है, मेरा 4 बेटा कमाता है, घर में बरकत नहीं है। बरकत कहां से होगी? हराम आ रहा है, बरकत कहां से? आज घर घर ग्रुप है, बोलो छे कि नहीं जी? कोई घर तक खाली रहे, ले ग्रुप के दे ग्रुप। आगरा में बेसी मैनेजर औरतें लोग छे, औरतें ग्रुप छे, ये हराम है। ये बंधन बैंक का लोन लेना ये हराम है, ये ग्रुप में पैसा उठाना ये हराम है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, उस घर में बरकत नहीं होगी। और हुजूर की हदीस है कि वो खून जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जो खून हराम रोजी से पला हो, जो खून हराम ग़िज़ा से बना हो। वो खून जन्नत में जाने की बात तो क्या, जन्नत की खुशबू तक नहीं सुन। एक आदमी भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया। कितना बोला? लोगों ने समझाया कि अरे छोटो भेजन हो, कने रंग जुलूम करे जगो, अरे 4 बीघा जमीन एक बात छिदा था। बोला नहीं तो उसने बात माने छो, लेकिन जमीन नहीं दी। तो बात माने कैसे? हज का महीना आया, हज की तैयारी शुरू कर दिया, हज की तैयारी शुरू कर दिया। जब हज में जाने लगा तो सोचा कि मजराही के मौलाना साहब हैं, उनसे मुलाकात कर ले, अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उनसे कहेंगे दुआ कीजिएगा हम हज में जा रहे हैं, सफ़र मेरा आसान हो। तो हजरत से मुलाकात करने गए तो हजरत को वाक़या मालूम था ज़मीन का। तो सलाम दुआ मिली,
बोला कहाँ यार? बोला हजम जाइए, दुआ करिए। तो हजरत ने कहा कि पीछे मामला सब ठीक कर दिए? बोला कौन मामला? हम तो फिट फाट जी। तो हजरत ने कहा कि वो अपने भाई का 4 बीघा जमीन जो बेईमानी किए हो। बोला अल्लाह उगरे तो माफ करा जाइए, माफ होगा? अरे बोलो ना भाई, माफ होगा? तो हजरत ने जवाब दिया, अरे ना अकल, ये एक हज तो क्या है, हजारों हज कर लेगा, अल्लाह तेरे गुनाह को माफ नहीं करेगा। उस वक्त तक माफ नहीं होगा जब तक अपने भाई के हक को तू अदा नहीं कर दे। दीन सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है, रोजा रख लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है, कुरान पढ़ लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है, तबलीग में चले जाने का नाम सिर्फ दीन नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, दीन तो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ।